नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आचार्य सुरदीप आप सबको फिर से मैं बधाई देता हूं। हम लोग आ रहे हैं आपके लिए एक नई सेशन लेके एनएलपी के ऊपर। आपने देखा होगा हमारे जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, व्हाट इज एनएलपी, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो एनएलपी हमें क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों हमें एनएलपी करना चाहिए और एनएलपी से हमें लाभ क्या होगा। वैसे तो हम सभी हीलर हैं, किसी ना किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। आप रेकी सीखते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, एंजेलिक हीलिंग सीखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखते हैं। बहुत प्रकार का मेडिटेशन हम सीखते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए, जितनी ऊर्जा हमें मिलने चाहिए, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग रेकी की मास्टरी करते हुए छा जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं हीलिंग के दुनिया में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रेकी तो सीखते हैं बहुत शिद्दत से, लेकिन वो डेवलप कर नहीं पाते हैं। क्या ऐसी क्या कमियां रह जाती है अपने सीखने सीखने में, या जो हमारे गुरु या मेंटर्स, ये कहाँ पर रुका हुआ होता है? ये ऐसी एक यहाँ पर रुका होता है जिसे कहते हैं एनएलपी। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अगर बचपन से आप जानते हैं हमारी माइंड, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जाने होंगे। और हमारी सबकॉन्शियस माइंड ये कोई भी कमांड दे देने से वो ले लेता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जो आपने बोला वो एक्सेप्ट किया। और हमारी बचपन से ही ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड एक बन जाती है, परसेप्शन हो जाता है, फोबिया हो जाता है। हमारे भीतर कहीं ना कहीं किसी कारणवश से डर अंदर आ जाती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो उन तमाम जो हडल्स है, बाधा था बचपन से, उन तमाम चीजों को हटाता है ये एनएलपी प्रोग्राम। इसीलिए आज आप सबके सामने, आप सबके लिए हमारे जो आने वाले सेशन होगा, जो मॉर्निंग मेडिटेशन और इवनिंग में जो होगा, उसमें आप हम सब आपको सिखाएंगे एनएलपी क्या है, एनएलपी की मेडिटेशन, एनएलपी से हमें मेडिटेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम अपने जीवन से एनएलपी सीखते हुए, एनएलपी को कोर्स को लेते हुए मेडिटेशन भी करेंगे। और हमारा जो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जाने अनजाने में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो न्यूरो में न्यूरॉन्स में जो रह जाती है, जिस प्रकार का फोबिया, डर, एंजाइटी, फियर, अननोन फियर, जॉब का, टेंशन का, मतलब हम सोच नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उस प्रकार का जितने भी बाधाएं हैं ना, सबको हम इसे सेशन में दूर करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपने हमारे ऊपर विश्वास और यकीन रखना होगा। ये थोड़ी एक लॉन्ग प्रोसेस है। किसी किसी के लिए जल्दी होता है, अगर जो तुरंत पकड़ लेंगे उनके लिए जल्दी होगा, क्योंकि हम सभी अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड से आते 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 हैं। वो वजह होती है, उस वजह को भी सीखेंगे। और हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि 5 प्रकार का जो हमारा लाइफ क्या है, कैसी होना चाहिए हमारा लाइफ, हम कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार हम लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार बोलना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल्योर होते हैं, और हमारी जो रेंज है, जो हमारी मतलब हमारी जो मानसिक रेंज क्या है, उसका एक पैरामीटर क्या है, उस चीज के उसको भी हम इस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही मजा शानदार आने होने वाला है दोस्तों। तो आइए आप सभी, आने वाला जो हमारा अगस्त महीना होगा, वहीं से हम लोग का मेडिटेशन
और हीलिंग सेशन दोनों स्टार्ट होगा। तो हम लोग मिलकर करेंगे। आप आइए और हम सब मिलकर हम सीखेंगे किस प्रकार मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन में हम लव, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिसोर्सफुल स्टेट है माइंड की अवस्था, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और स्विच वर्ड्स भी कैसे हम लोग चांटिंग करेंगे। स्विच वर्ड्स का चांटिंग करने का सही तरीका क्या है, उसका टाइम क्या होना चाहिए, कितनी देर तक हमें चांटिंग करना चाहिए, मेडिटेशन में हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, किस प्रकार और कौन सी समय में कौन सा मेडिटेशन करेंगे, कैसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगे, कैसे हम लोग हमेशा हैप्पीनेस को अचीव करेंगे, उन तमाम जो भी है मेडिटेशन के थ्रू। और मस्ती भी करेंगे। मस्ती मतलब MASTI, एम पर मेडिटेशन, ए फॉर एफर्मेशन, एस पर स्पिरिचुअल मंत्र, एम हो गया, ए हो गया, एस हो गया, MAST, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी NLP आता है वहां पर, और आई फॉर इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन कैसे करना सीखेंगे, इमेजिनेशन क्या है और विजुअलाइजेशंस क्या है, इस दोनों में क्या अंतर है, और कैसे इसको किया जाता है, किस प्रकार हम एफर्मेशन करते हुए हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे, हैप्पीनेस की स्टेट को आ पाएंगे, उन तमाम बारे में हम लोग हमारी जो ब्रह्म मुहूर्त साधना रहेगी सुबह 4 से 5 और रात को 9 से 10 के बीच में, जो हमारी स्पेशल हीलिंग होती है, उसमें भी हम लोग सीखेंगे हम इंस्टेंटली कैसे अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। चुटकी बजाने से कम समय में हम कैसे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हम एक नई स्टेट में ला सकते हैं, कैसे हैप्पीनेस को ला सकते हैं, कैसे हैप्पीनेस हमारे जीवन में बरकरार रहेगी, उसको हम सीखेंगे। और मनी एफर्मेशन सीखेंगे, किस प्रकार हम मनी धन समृद्धि को हमारे जीवन में अट्रैक्शन करेंगे, उसका गोल कैसा होना चाहिए, गोल्स कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको हम डिजाइन करेंगे, तमाम बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए, अभी तक अगर इस मेरा चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे अट्रैक्शन किए हैं, आपकी माइंड मुझे अट्रैक्शन किया है। कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हम चीज को हासिल करना चाहते हैं, ये यूनिवर्स हमें उस चीज को हमारे सामने ही लाता है। तो हो सकता है मैंने आपको अट्रैक्शन किया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन किया होगा, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी सुन पाऊंगा। हो सकता है यूनिवर्स ने एक जरिया मुझे बनाया है आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, और नए नए प्रकार का मेडिटेशन सिखाने के लिए। वास्तु भी सिखाएंगे आप सबको, वास्तु कैसे होना चाहिए, आपके घर में कौन सी दिशा में कौन सी रूम में आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको तुरंत उसका फायदा होगा, लाभ होगा। ये तमाम बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बस ज्यादा से ज्यादा मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आप कहाँ से हैं उसके बारे में भी लिखिए, आप कौन से स्टेट में अभी हैं, मतलब किस मनस्थिति में हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, उन तमाम बारों को, जो भी आपकी विशेष है इच्छाएं हैं, कैसे आप उसको कम समय में अचीव करेंगे, उस तमाम ज्ञान हम आपको देंगे। और आप कैसे समृद्धि को अचीव करेंगे, कैसे अपने जीवन में रिलेशनशिप को अच्छे कर पाएंगे, कैसी होना चाहिए आपकी अफर्मेशंस, कैसी होना चाहिए आपकी बोलने की तकलीफ। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, कोच बनने का क्या माध्यम है, क्या ज्ञान है, क्या क्या हमें करना चाहिए, इस सभी प्रकार का हम लोग हमारे इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो आप सभी एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे एक मौका दे के देखिए, बाकी में क्या मैं आप सबकी मदद कर पाऊं। मैं हमेशा परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर,
मुझे एक जरिया बना दीजिए, एक मुझे माध्यम बनाइए, लोगों को उन वैल्यू, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। मैं अपने आप को आपके लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ कि आप आइए और मेरे साथ बने रहिए जूम में। अगर हम मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप आना चाहते हैं, आए, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके आ सकते हैं। या अगर आप जूम में आएंगे या यूट्यूब में भी आना चाहेंगे, यूट्यूब में भी आप लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर आप आ सकते हैं। बहुत सारे तरीका है सोशल मीडिया का। फेसबुक में भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, ट्विटर में भी आ सकते हैं। तो आइए, कोई भी माध्यम हो, आइए कनेक्ट कीजिए मेरे साथ और अपने जीवन को एक मौका दीजिए बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप आपको बहुत सारे खुशी और बहुत सारे बधाई देता हूं कि आप मुझे चुने हैं, या मैं आपको चुना हूं, या यूनिवर्स मुझे चुना है आपके लिए, आपके जीवन जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक मौका दिया है। इस मौका का, इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए। हो सकता है आप मेरे से कुछ ज्ञान, या मैं आपसे कुछ ज्ञान पाऊं और अपने आप को और तरक्की के राह पर ले जाऊं, या आप भी तरक्की के राह में जा सकते हैं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। वन सेकेंड, धन्यवाद।